यह प्रकृति लहराते हुए कभी मध्यम सा कभी चमकती हुई आसमान को देख रही थी और आसमान में सूर्य इतने चमक रहे थे। प्रकृति भी खुश थी। हवा भी आकर लहराते हुए प्रकृति को चला जा रहा था। शीतलता की आभास करा रही थी यह प्रकृति हमें। पतंगे भी उड़ते हुए हवा का लुत्फ उठा रही थी और अपने पंख फैला फैला कर कह रही थी, गर्मी भले ही कितना भी हो, पर यह हवा आते ही ठंडक सा महसूस होता है। अब सुबह देखो, शीत से भरपूर यह प्रकृति अब धूप की रोशनी में चमक रही है ना। इतने बड़े पेड़ पौधे कभी फल देते हैं, कभी शुद्धता देते हैं, कभी आश्रय देते हैं और कभी सबको छांव देते हैं। इतने में एक पंछी आ गई कलरव करते हुए, दाना चुगने के लिए इधर से उधर होते हुए भी आ रही थी। इनको कौन बांध पाया, न कोई सरहद बांध पाया, न कोई इन्हें रोक पाया। ये हवा भी वहाँ तक पहुँच जाता है जहाँ तक यह प्रकृति है। ये पंछी भी वहाँ तक पहुँच जाती है जहाँ हम ना जा सके। यह जाती है ईश्वर के चरणों में सबसे पहले और प्रार्थना करती है, हे ईश्वर, आपका धन्यवाद है। आज सुबह हमें पेट भर दाना मिले खाने को। आप तो जगत के पिता है, जगदीश्वर है। इतने बड़े बड़े पेड़ पौधे आप ही ने तो दिया हमें आश्रय, और हम यही आश्रय लेते हैं और हम इसी डाली पर रात बिताया करते हैं। सुबह होते ही हम अपना पेट भरने के लिए उड़ जाते हैं। पेड़ भी मुस्कुराकर ईश्वर को धन्यवाद देते हुए कहते हैं, हे ईश्वर, आपका धन्यवाद है। आप ही हो एक हमें समझ पाते हो। पर हम है कि इन्हें बांध कर रखना चाहते हैं और इन्हें मेरा मेरा कहते हैं। मेरा कुछ नहीं, हम लेकर आए ही क्या थे जो लेकर जाएंगे। जो भी है सब कुछ यही है, बस एक प्यार और अपनापन ही हमारा है। जब हम सबसे प्यार से पेश आते हैं, अच्छा काम करते हैं, किसी की सहायता करते हैं, जाते जाते वो हमारे लिए दो आंसू बहा देते हैं और उम्र भर याद रखते हैं। यूँ तो भगवान कहते हैं, यादों का पीछा ज़्यादा दिन नहीं रहता, छूट जाता है, पर जब भी याद करते हैं आँखों में आंसू आ जाते हैं। यह प्रकृति भी हमारे लिए बड़ा ही उपकारी है। जब यह मुरझा जाते हैं तो हम इनके लिए रोया करते हैं। धन्य हो प्रकृति, धन्य हो प्रभु, धन्य हो बेजुबान पंछी जो हमें सीख सिखा देते हैं। यही कहते हुए जय श्री कृष्ण दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।